प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल हृदय स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आत्म परिचय एक गीत का भाग 2, जिसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको लेकर चलता हूं भाग 2 के अगले पद पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला पद है कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। तो चलिए पहले इसी पद के शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। पहला ही शब्द आ रहा है कर का मतलब होता है करना, यतन होता है प्रयास या प्रयत्न, मिटे यानी मिटना या नष्ट होना, सब यानी सब, सत्य सत्य, किसी किसी ने नहीं, जाना जानने जानना। फिर अगला शब्द जो दिया गया है देखिएगा, अगला शब्द आ रहा है नादान। नादान शब्द का अर्थ नोट करेंगे, ना समझ या मूर्ख। वही है का अर्थ लिखिएगा, उसी स्थान पर है। हाय दुख सूचक शब्द है, ये संबोधन शब्द है। जहाँ जहाँ पर दाना। दाना शब्द जो आया है उसका शब्दार्थ नोट करेंगे आप, स्वार्थ पूर्ति के साधन, स्वार्थ पूर्ति के साधन। फिर मूड मूर्ख या नासमझ, न नहीं क्या क्या, जग संसार, जो इस पर भी सीखे सीखना। मैं यहाँ कवि ने स्वयं के लिए प्रयुक्त किया है, सीख रहा हूँ। यहाँ जो पहला शब्द आ रहा है सीखने का, इसका शब्दार्थ आप नोट करेंगे, प्रेम रूपी ज्ञान। फिर आगे एक शब्द और आ रहा है सीखा ज्ञान, लिखिएगा संसार द्वारा सिखाया गया, भुलाना। तो चलिए शब्दार्थ अब नोट हो गए हैं तो अर्थ देख लेते हैं। देखिएगा कवि ने इस उपरोक्त पद्यांश में क्या कहना चाहा है, तो देखते हैं। कर यतन मिटे सब, कवि कहते हैं कि संसार में लोगों ने क्या किए, प्रयत्न किए। संसार में लोगों ने प्रयत्न किए, मिटे सब, और सारे क्या हो चुके हैं, मिट चुके हैं, मर चुके हैं। सत्य किसी ने न जाना, परंतु सत्य कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाया। नादान वही है, कवि कहते हैं कि नादान व्यक्ति उसी स्थान पर है, हाय जहाँ पर दाना। देखिएगा क्या कहना चाहा है कवि ने, रिपीट कर रहा हूँ इसको पहली पंक्ति से। कर यतन मिटे सब, कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि संसार में लोगों ने प्रयत्न किए और मिट चुके हैं सब लोग, मर चुके हैं सब लोग। सत्य किसी ने जाना, परंतु सत्य को कोई जान नहीं पाया। नादान वही है, कवि कहते हैं कि नासमझ व्यक्ति वहीं रहते हैं या मिलते हैं। हाय जहाँ पर दाना, जहाँ पर लोगों को क्या मिल जाए, दाना मिल जाए, अर्थात स्वार्थ पूर्ति के साधन जहाँ मिल जाए, वहीं नासमझ या मूर्ख लोग रहते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि कवि ने नादान उन व्यक्तियों को कहा है जो दाना अर्थात स्वार्थ पूर्ति के साधन दिखाई देने पर। मेरी बात को यहाँ गौर से नोट कीजिएगा कि कवि ने नासमझ या नादान किनको कहा है, तो ज्ञात रहे जिन कवि ने उन लोगों को नादान नासमझ कहा है जो दाना दिखाई देने पर अर्थात स्वार्थ पूर्ति के साधन दिखाई देने पर उसे परहित को त्याग कर स्वहित को साधने के लिए ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है, नादान ना समझ कहा है। तो कवि ने क्या कहना चाहा है, नादान वही है, अर्थात नादान व्यक्ति उसी स्थान पर मिलते हैं, हाय जहाँ पर दाना, जहाँ व्यक्तियों को दाने की प्राप्ति हो जाती है, स्वार्थ पूर्ति के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, वही नादान ना समझ व्यक्ति रहते हैं या मिलते हैं। फिर मूड न क्या जग, कवि कहते हैं फिर पूरा संसार ही क्या कहा जा सकता है, मूर्ख कहा जा सकता है, जो इस पर भी सीखे, अर्थात जो इन व्यक्तियों को देखकर भी नहीं सीखते। अर्थात किन व्यक्तियों की बात की गई है,
द्वितीय पंक्ति वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा तीसरी के संबंध में। कवि ने ऐसे समस्त संसार को मूर्ख बताया है जो इनको देखकर भी नहीं सीखता। किन व्यक्तियों को? नादान व्यक्तियों को। नादान कवि ने किसे कहा? तो ज्ञात रहे ऐसे व्यक्ति जो दाने को दिखाई देने पर अर्थात दाना देखने पर अर्थात स्वार्थ पूर्ति के साधन उपलब्ध होने पर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखकर यदि यह संसार नहीं सीखता तो पूरा ही संसार क्या बताया गया? मूर्ख बताया गया। मैं सीख रहा हूँ, कवि कह रहे हैं मैं अपने नवीन ज्ञान अर्थात प्रेम रूपी ज्ञान को सीखे जा रहा हूँ। सीखा ज्ञान भुलाना। और कवि अपने नवीन प्रेम रूपी ज्ञान से संसार द्वारा सिखाए गए अर्थात दाना दिखाई देने पर उसे स्वहित को पूरा करने के लिए ग्रहण कर लेना, ऐसे ज्ञान को कवि ने अर्थात स्वार्थ पूर्ति के ज्ञान को कवि अपनी नवीन ज्ञान अर्थात प्रेम रूपी ज्ञान से क्या किया जा रहा है? धीरे धीरे भुलाए जा रहा है। चलिए तो अगले पद की ओर लिए तो चलिए अगले पद में देख लेते हैं। पहले शब्दार्थ नोट कर लीजिएगा। पहला ही शब्द आ रहा है मैं यहाँ कवि के लिए आ रहा है। और का अर्थ लिखिएगा अन्य या अलग हटकर। अन्य या अलग हटकर। और दूसरा जो और आ रहा है वह एक योजक शब्द है, नोट करेंगे द्वितीय ओर के लिए योजक शब्द जग संसार और अलग हटकर है। कहाँ कहाँ का नाता संबंध। मैं कवि है, बना करके कितने कितने जग संसार रोज रोज या नित्य मिटाना। जग संसार जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, यानी जोड़ने का अर्थ हो जाएगा एकत्रित करना। वैभव का अर्थ लिखेंगे धन संपदा। मैं यानी कवि है, प्रति पग यानी प्रति कदम उस पृथ्वी को ठुकराता। अस्वीकार करना, ठुकराने का अर्थ अस्वीकार करना। तो चलिए शब्दार्थ अब नोट हो गए हैं तो इसका अर्थ देख लेते हैं। मैं और अर्थात कवि कहते हैं मैं और अर्थात मैं और हूँ, अलग हटकर हूँ। अब कवि किससे अलग हटकर है? तो यहाँ देखिएगा कवि के विपरीत जो शब्द है वो जग है। तो कवि ने मैं और के साथ क्या कहना चाहा है? तो कवि कहना चाहते हैं मैं इस संसार से अलग हटकर हूँ। और जग और यह संसार अलग हटकर है किससे? तो उत्तर आ जाएगा कवि से। कहाँ का नाता? कवि व जग के मध्य किसी प्रकार का कोई नाता अर्थात संबंध नहीं है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। मैं और कवि कहते हैं मैं इस संसार से अलग हटकर हूँ। और जग और संसार मुझसे अलग हटकर है। कहाँ का नाता? हम दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध या नाता नहीं है, क्योंकि जहाँ कवि प्रेम पूरित है वहीं उनके विपरीत संसार प्रेम से रहित है। अतः कवि के अनुसार कवि संसार से अलग हटकर है और संसार कवि से अलग हटकर है। अतः दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनता। द्वितीय पंक्ति देखते हैं। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहते हैं मैं बनाकर अर्थात कवि अपने स्वप्न में कई संसारों की, कितने ही संसारों की रचनाएं करता है, रोज मिटाता, परंतु जब उनमें अपने मन अनुरूप प्रेम नहीं पाता तो उन्हें पुनः क्या कर देता है? मिटा देता है। आगे लिखा है जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कवि के अनुसार संसार अथवा संसार के लोग जिस पृथ्वी पर रहकर सिर्फ धन संपदा को या स्वार्थ पूर्ति के साधनों को जोड़ने में लगे रहते हैं, मैं प्रतिपग कवि ऐसी पृथ्वी को प्रत्येक कदम पर क्या कर देते हैं? ठुकरा देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। मैं और प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे यहाँ और शब्द की आवृत्ति है वो एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में हो रही है। तो ज्ञात रहे जहाँ एक अथवा एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में हो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो ज्ञात रहे यहाँ पंक्ति में यमक अलंकार है। तो अर्थ देख लेते हैं।
मैं और कवि कहते हैं मैं इस संसार से अलग हटकर हूँ और जग और यह संसार मुझसे अलग हटकर है। कहाँ का नाता? हम दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनता, क्योंकि जहाँ कवि प्रेम पूरित है उनके विपरीत संसार प्रेम से रहित होने के कारण उन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहते हैं मैं अपने स्वप्न में कितने ही संसारों की रचना करता हूँ, परंतु जब उनमें मन अनुरूप प्रेम नहीं पाता तो उन्हें पुनः क्या कर देता हूँ? मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता विभव। कवि के अनुसार संसार अथवा संसार के लोग जिस पृथ्वी पर रहकर सिर्फ वैभव, धन संपदा अथवा स्वार्थ पूर्ति के साधनों को जोड़ने अर्थात एकत्रित करने में लगे रहते हैं, किनसे रहित होकर? प्रेम से रहित होकर सिर्फ जीवन में धन संपदा या स्वार्थ पूर्ति के साधनों को संचित करने में लगे रहते हैं, ऐसी पृथ्वी को कवि अपने जीवन में प्रत्येक कदम पर क्या कर देता है? ठुकरा देता है, अस्वीकृत कर देता है। चलिए तो अगले पद की ओर लिए चलता हूं। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मैं यहाँ कवि के लिए आया निज यानी अपने। रोदन, रोदन का अर्थ लिखिएगा दुखी स्वर में या रोने के स्वर में। राग, प्रेम, लिए लिए फिरने का अर्थ हो जाएगा विचरण करना। शीतल वाणी, शीतल वाणी का अर्थ लिखेंगे मधुर वाणी। यहाँ शीतल वाणी का अर्थ मैंने एक बार आपको मधुर वाणी नोट करवाया है, थोड़ा सा एक विस्तृत अर्थ आगे जानेंगे। आग, आग का अर्थ लिखिएगा जोश व उत्साह का स्वर। फिरने का अर्थ वही है जिस पर हो, जिस पर भूप, भूप होते हैं राजा। प्रासाद, महल। नीछावर, न्योछावर। मैं कवि है खंडहर, तो यहाँ खंडहर किसे कहा है? तो जीवन रूपी खंडहर या अवशेष का भाग भाग लिए लिए फिरता हूँ, विचरण करता हूँ। तो देखिएगा कवि क्या कहना चाह रहे हैं। मैं निज रोदन में, कवि कहते हैं मैं अपने रोदन, दुखी स्वर में या रोने के स्वर में भी इसे लेकर, प्रेम को लेकर कहाँ? संसार में क्या कर रहा हूँ? विचरण कर रहा हूँ। शीतल वाणी, कवि कहते हैं कि मैं अपनी मधुर वाणी में आग, अत्यधिक जोश व उत्साह लेकर इस संसार में विचरण कर रहा हूँ। अब देखिएगा कवि की वाणी को शीतल व अग्नि के समान बताया है। क्यों? तो यहाँ कारण जान लेते हैं। शीतल वाणी, कवि का कर्म। शीतल वाणी कवि को इसलिए कहा गया, देखिएगा कवि की वाणी को शीतल या मधुर इसलिए बताया गया क्योंकि कवि का कर्म कविताओं की रचना करना है। अतः कवि काव्य की रचना करते समय उनकी वाणी कैसी है? मधुर है। लेकिन उसी मधुर वाणी में अत्यधिक जोश व उत्साह रूपी अग्नि को भरकर जब कवि संसार, कैसे संसार? प्रेम रहित संसार के लोगों को धिक्कारता है, दुत्कारता है, तब वही शीतल वाणी लोगों को किसके समान? अग्नि के समान संतप्त करने वाली लगती है। तो यहाँ एक बार पुनः इसे नोट करवाना चाहूँगा। शीतल वाणी में आग से क्या तात्पर्य? तो देखिएगा कवि का कर्म है कविताएं करना, इसलिए कवि जब अपनी काव्य की सृजन करता है तब उसकी वाणी लोगों को कैसी लगती है? शीतल लगती है, मधुर लगती है। लेकिन जब उसी मधुर वाणी में अत्यधिक जोश व उत्साह को लेकर कवि इस प्रेम रहित संसार के लोगों को धिक्कारता है, दुत्कारता है, तो लोगों को उसकी वाणी किसके समान? अग्नि के समान कैसी? संतप्त करने वाली लगती है। इसलिए कवि ने क्या कहा है? शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अगली देखिए हैं। हो जिस पर, कवि कहते हैं जिस पृथ्वी पर भूपों के प्रसाद क्या बने हुए हैं? अनेक राजाओं के महल बने हुए हैं। नीछावर, कवि उन पर क्या करना चाहता है? न्योछावर करना चाहता है। तो अब देखिएगा यहाँ जिस पर भूपों के प्रसाद, अर्थात कवि के अनुसार इस पृथ्वी पर अनेक राजाओं के महल बने, परंतु उनमें क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। अतः कवि उन महलों पर न्योछावर करने की बात कहता है। किसे? तो अगली पंक्ति में देखते हैं। मैं वह खंडहर, अर्थात कवि अपने जीवन रूपी खंडहर या अवशेष जिसमें प्रेम समाया है उसे
उन राजाओं के महलों पर जो प्रेम से रहित है, पर क्या करना चाहता है, न्योछावर करना चाहता है, जिसे अर्थात जिसे किसे, उस खंडहर रूपी जीवन को लेकर कवि कहाँ संसार में विचरण करता रहता है। चलिए तो अगले पद की ओर ले चलता हूँ। अगले पद की एक ही पंक्ति इस तरफ दी गई है, तो पहले इसके शब्दार्थ नोट कर लेते हैं। मैं रोया, रोया का अर्थ है रोना ही है, लेकिन रोने का कारण यहाँ आप नोट करेंगे, लिखेगा समाज की विषम परिस्थितियों को देखकर, समाज की विषम परिस्थितियों को देखकर। इसको तुम यानी संसार के लोग कहते हो गाना गाना। फिर अगली पंक्तियां देख लेते हैं। मैं यानी कवि है, फूट पड़ा, फूट पड़ने का शब्दार्थ नोट करेंगे यहाँ। मन के भाव को प्रकट करना। तुम यानी संसार के लोग कहते कहते छंद कविता बनाना बनाना। क्यों क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, जैसा लिखा है वैसा ही है। मैं यानी कवि दुनिया का एक नया नया दीवाना यानी प्रेम रूपी दीवाना। तो चलिए अर्थ देख लेते हैं इसका। चलिए तो अर्थ देख लेते हैं। मैं रोया, कवि कहते हैं कि कवि के अनुसार जब उन्होंने संसार की विषम परिस्थितियों को देखा और विषम परिस्थितियों को देखकर जब वो रोने लगे, तब इसको तुम कहते हो गाना, तब संसार के लोगों ने उनका उपहास उड़ाते हुए यानी मजाक उड़ाते हुए उन्हें क्या कहने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो। अगले देख लेते हैं पंक्ति में। मैं फूट पड़ा, कवि के अनुसार कवि ने जब समाज के समक्ष अपने मन के भावों को व्यक्त किया, तुम कहते हो छंद बनाना, तब समाज के लोग उनका उपहास या मजाक करते हुए उन्हें क्या कहने लगे, तुम तो क्या कर रहे हो, कविता का सृजन कर रहे हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि के अनुसार यह संसार के लोग अथवा संसार कवि को कवि कहकर क्यों संबोधित करता है, क्योंकि मैं दुनिया का एक नया दीवाना, क्योंकि कवि अपने आप को इस समाज का एक नया दीवाना अर्थात प्रेम रूपी दीवाना मानते हैं। अतः कवि स्वयं को समाज के लोगों से कवि कहकर अपनाने की बजाय प्रेम रूपी दीवाना कहकर संबोधित करने की बात कहता है। चलिए तो अगले पद की ओर लिए चलता हूँ। अगला पद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चलिए मीनिंग नोट कर लेते हैं अगले पद की। मैं यानी कवि है दीवानों का विष, यहाँ प्रेम रूपी दीवाने का विष किए फिरता हूँ, अर्थात कैसा वेश धारण कर कर, प्रेम रूपी दीवाने का वेश धारण कर कर कवि संसार में विचरण करते हैं। मादकता मस्ती, मादकता का अर्थ लिखेंगे मस्ती या नशा, और किसकी मस्ती या नशा, तो ब्रैकेट में लिख देना प्रेम की। निशेष लिखेगा चारों ओर फैला देना। फिर है जिसको किसको, तो यही मादकता है प्रेम की मस्ती को, जिसको का अर्थ लिखेंगे प्रेम की मस्ती को सुनकर सुनकर जग यानी संसार के लोग झूमे झूमना, उठे उठना, लहराए लहराना, और तीनों का ही एक साथ अर्थ लिखेंगे खुशियों को प्रकट करना। मैं यानी कवि है मस्ती का संदेश, कौन सी मस्ती का, प्रेम की मस्ती का, तो संदेश लिए फिरता हूँ विचरण करता हूँ। तो अर्थ जान लेते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कवि कहते हैं मैं इस संसार में प्रेम रूपी दीवाने का वेश धारण कर संसार में क्या करता रहता हूँ, विचरण करता रहता हूँ। मैं मादकता, कवि किसे लेकर, प्रेम की मस्ती को लेकर, निशेष जिसे कवि समाज में क्या कर देना चाहते हैं, चारों ओर फैला देना चाहते हैं, उसे लेकर कहाँ समाज में विचरण करते रहते हैं। जिसको किसको, तो प्रेम की मस्ती को सुनकर जग यानी संसार के लोग झूमे उठे और लहराए, अर्थात कवि के अनुसार इस प्रेम की मस्ती को सुनकर संसार के लोग अपनी खुशियों को क्या करें, प्रकट करें, अभिव्यक्त करें।
ऐसी प्रेम की मस्ती का संदेश लेकर कवि कहाँ समाज में क्या करता रहता है, विचरण करता रहता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए आत्म परिचय गीत अध्याय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कोई प्रश्न करना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न को जरूर पूछें। धन्यवाद।